फिर से मैं बता दूं, अगर तुम्हें लगता है ना थोड़ा सा कि ये चैप्टर में कुछ मिसिंग रह गया है करके, ठीक है, तो ट्रस्ट मी वो इसीलिए रह गया है क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को भी इसी तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि सेंस ऑफ कंप्लीशन आए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर इंक्लूड नहीं होगा आगे जा करके जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। भले वो लोग कितना भी कमेंटबाजी करें, अभी से मान ले प्रॉमिस कर देंगे कि ये चैप्टर हटा देंगे करके, तो बाद में थोड़ी इंक्लूड कर पाएंगे वो। तब ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा ना कि सर आप हटा देंगे, बोले थे हम तो पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन एनी केस चलो। निकिता भी आई है, चलो निकिता आ गई, अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन देखो, तुम्हें क्या याद रखना है, ये देखो, तुम्हें ये याद रखना है कि इंट्रिंसिक जो था ना, याद करो, इंट्रिंसिक में अंदर ही अंदर खुद में, तो नंबर ऑफ होल्स, और मैं ना कभी कभी एनएच को एनपी लिख दिया करूंगा नंबर ऑफ पॉजिटिव्स करके, तब समझ लेना एक ही बात है, ठीक है। इन एनी केस नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे। और एक्सट्रिंसिक में क्या हुआ करता था, एक्सट्रिंसिक में डोपिंग करते थे तो दो प्रकार की डोपिंग करते थे। ट्राईवैलेंट डोपिंग, है ना, ये वर्ड मैंने कल इस्तेमाल नहीं किया, और पेंटावैलेंट डोपिंग। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो टेट्रावैलेंट था वो तो खुद सिलिकॉन है, ठीक है, तो ट्राईवैलेंट कौन हुआ ये बताओ, एल्यूमिनियम। और पेंटावैलेंट कौन हुआ, फॉस्फोरस, ठीक है ना, पी से पेंटा, पी से फॉस्फोरस, ठीक है। इन एनी केस इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, तो ये एन टाइप है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे होल ज्यादा है। तो पेंटावैलेंट डोपिंग में जो पी टाइप डोपिंग है, सॉरी, फॉस्फोरस है ये, जो एन टाइप डोपिंग है, एन टाइप में ऑफ कोर्स एन ज्यादा होंगे होल से, ठीक है, मतलब नेगेटिव ज्यादा होंगे। और ये जो है पी टाइप में, इसमें एन एच ज्यादा होंगे एन से, ठीक है। नाउ ये बात तुम्हें याद रखना है कि इंट्रिंसिक में जो एन एच एन ई होता है ना, इसकी नंबर को एन आई बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इट टर्न्स आउट, इट टर्न्स आउट, तुम्हें इसका विदाउट एनी प्रूफ इस बात को मानना होगा और अपने जो नॉलेज है उसको इसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना होगा कि एक्सट्रिंसिक में जो एन ई इंटू एन एच होता है, चाहे कैसा भी एक्सट्रिंसिक हो, ठीक है, वो एन आई स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये बात कुछ बच्चे लोग को पसंद नहीं आता है, वो बोलते हैं सर ये कहाँ से आया करके, तो तुम्हें याद रखना है फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, इसका कुछ इंप्लीकेशन है। इसका इंप्लीकेशन ये है कि जैसे जब हम लोग सिलिकॉन था और एल्यूमिनियम को रखे थे बगल में, तो मैं क्या बोल रहा था कल तुम्हें बोलने के समय पे, कि देखो एल्यूमिनियम के चलते एक होल तो प्रोड्यूस करेगा एल्यूमिनियम एक बाय डिफॉल्ट, है ना, और कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन उठ करके कंडक्शन बैंड में चले गया हो, ठीक है, तो यहाँ पे खाली जगह रहेगी, ठीक है ना। तो मैं बोलता था कि ये लोग उतने ही प्रोड्यूस हो रहे हैं जितने पहले होते थे, ठीक है, ये सही नहीं है, उतने ही नहीं प्रोड्यूस होंगे, उससे थोड़े से कम होंगे, क्योंकि होल की क्वांटिटी तो बढ़ गई है ना भाई। देखो एनएच पहले से ज्यादा है, पहले जो भी एनएच था उससे ज्यादा है ये एनएच अब पी टाइप में, ठीक है, तो पक्का एनी थोड़ा सा कम हुआ होगा, पहले से सप्रेस हो गया होगा वो हरकत, ये जो पेयर प्रोडक्शन है पहले से थोड़ी सप्रेस हो गई होगी, तभी ना वो इंट्रिंसिक के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। बट इतना डेप्थ यस में सर। हमें जानने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, बस ये बात को मैं तुम्हारे हाईलाइट में ला दिया कि थोड़ा सप्रेशन हो जाता है, जो बाय डिफॉल्ट थर्मल वाला हुआ करता था, थर्मल एजिटेशन के चलते, है ना, ये सब वर्ड बहुत इस्तेमाल करने हैं, अगर सीबीएसई में कभी ये पेपर आता है ना, तो ये सब वर्ड इस्तेमाल करते हैं। थर्मल एजिटेशन मतलब बस टेम्परेचर के टकरा चलते, रैंडम मोशन के चलते आपस में टकरा जाना, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा सप्रेस होता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओके। और ये दोनों में पी टाइप में भी ये रिलेशन है, एन टाइप में भी ये रिलेशन है, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे ना बहुत हाइपर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर हम पढ़ तो एक्सट्रिंसिक रहे ना अब, तो एक्सट्रिंसिक में इंट्रिंसिक वाला बात कहाँ से आ गया, क्योंकि ये तो इंट्रिंसिक की प्रॉपर्टी है ना ये, ठीक है।
और ये प्रॉपर्टी है, जैसे मैं बोला ना, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये वाकई में उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रफली उतने ही इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस्ड होंगे रफली, क्योंकि जानते हो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मोर और लेस हर बार वैसा ही हो रहा होगा, उतने ही लोग लगभग निकल रहे होंगे थर्मल एजिटेशन से। ठीक है, तो खैर जो भी है, तुम्हें ये मानना है कि एक्सट्रिंसिक में डोपिंग के बाद में जो एनी और एनएच का प्रोडक्ट रहता है वो इंट्रिंसिक वाले, जब इंट्रिंसिक में जितना भी निकलता है उसके स्क्वायर के बराबर ही रहता है। ठीक है, तो वहीं से ये सब फॉर्मूला आता है, ये सब जो लिख रखा है यहाँ पे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ सिलिकॉन स्पेसिमेन इज मेड into p type semiconductor by doping on an average 1 इंडियम पर इतना सिलिकॉन एटम। ध्यान दो क्या बोला है, ठीक है, एक इंडियम लगाया है 5 × 10⁻⁷ में। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ एटम इन द सिलिकॉन स्पेसिमेन इज इतना, है ना, मतलब देखो सिलिकॉन में कितने लोग हैं, 5 × 10⁻28। ठीक है, और इसमें हर इतने में एक इंडियम डालेगा, 1 × 5 × 10⁻⁷। ठीक है ना, फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखो सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है ये। अगर ये पर मीटर क्यूब में इतने लोग हैं तो एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने लोग रहेंगे, 5 × 10⁻28 अपॉन 10⁻6, है ना, ऑब्वियसली। तो अगर नहीं समझ आया तो बोलना, तो इतने लोग तो रहेंगे। इतने लोग कौन है, ये लोग तो सिलिकॉन ही है उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में। और 1 इन इतना, मतलब अगर मैं 5 × 10⁻⁷ से डिवाइड कर दूं तो मेरे को वो क्वांटिटी मिलेगी जो चीज रहेगी इंडियम की क्वांटिटी, है ना, 10⁻15 लोग। ठीक है, आई होप समझ गए हो। बहुत बच्चों वाले कैलकुलेशन होते हैं, बट एक बार देखना होता है हम लोग को क्या हुआ है करके। समझ गई हो हर्षिता, निकिता? ठीक है, और क्या है देखो, ये क्वेश्चन को देखो। प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज एनी और एनएच इसके पास है इतना, ऑफ कोर्स वो उस समय तो दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, और डोपिंग करके ना एनएच को बढ़ा दिया गया, देखो ध्यान देना नंबर्स पे, एनएच को बढ़ा दिया गया है। अब तुम बताओ एनी कितना है डोप्ड वाले में। ऑफ कोर्स एनी इंटू एनएच जो है वो एनआई का स्क्वायर होगा, 1.5 × 10⁻16 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ये तुम्हें पता है एनएच कितना है करके, ये 3 × 10⁻22। ठीक है, तो ये एनी निकल जाएगा, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो इतना डिवाइडेड बाय इतना करके आ जाएगा ये। ध्यान दो क्या हुआ है यहाँ पे, एन ई जो है पहले जितना एन ई था उससे कितना ज्यादा सप्रेस हो गया है, देखो पहले खुद से जब निकलते थे ना इलेक्ट्रॉन तो 10⁻16 निकलते थे, अभी कितने निकल रहे हैं, 10⁻9 निकल रहे हैं, तो 10⁻7 टाइम्स लगभग कम हो गए हैं। ठीक है, और इनकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ये देखो होल्स की क्वांटिटी, पहले खुद निकलता था 10⁻16 निकलता था, अब कितना निकल रहा है, 10⁻22 निकल रहा है ना। तो ये है, किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि 1.5 × 10⁻6 जो है, ये जो नंबर है, ये नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन नहीं है ना। देखो 100 सिलिकॉन रहेंगे ना, तो उसमें से हो सकता है दो ही लोग बस एक्टिव हों ये निकालने के लिए, एन और एनएच निकालने के लिए, समझ रहे हो। तो ये नंबर डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तुम यहाँ पे एक डाटा देखो कितना है, 5 × 10⁻28 लोग हैं पर मीटर क्यूब में, समझ रहे हो। और ये अच्छा डेटा दिया, देखो 5 × 10⁻28 में से कितने लोग बस एक्टिव हैं, 10⁻16 लोग एक्टिव हैं। ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचो कि काफ़ी लोग एक्टिव हैं, कितने बहुत कम है ना, 10⁻12 लोग
10⁻12 में से एक बंदा बस एक्टिव है। समझ रहे हो, ये डेटा से रियलाइज कर पा रहे हो ना? सर ठीक। एक्टिव का मतलब? एक्टिव मतलब भाई सारे सिलिकॉन के जनरेटेड नहीं रहते हर समय इलेक्ट्रॉन होल पेयर, है ना? ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, तो हर सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर हर समय एजिटेशन के चलते नहीं प्रोड्यूस्ड रहते। करोड़ों में कुछ लोग ही प्रोड्यूस किए होते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। मान लेगा 10⁻20, जैसे इस डाटा में क्या लिखा है, 10⁻28 लोग हैं पर मीटर क्यूब सिलिकॉन। 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 सिलिकॉन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कितने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं? 10⁻16 लोग, 10⁻16 लोग पर मीटर क्यूब बस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो काफी कम लोग कर रहे हैं ना, हर 10⁻12 में से एक आदमी बस प्रोड्यूस कर रहा है, इतने लोग प्रोड्यूस कर रहे यस सर। हैं, ठीक है। डेटा काफी कमेंसुरेट है, काफी मतलब सही है डेटा, ये देखना तुम इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे 10⁻22 लिखा हुआ है, ये कौन सा 10⁻22? डोपेंट है ये लोग। समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो ना? अगर हम एक एक्सट्रिंसिक के बारे में बात करें, एक्सट्रिंसिक, ठीक है, ध्यान से सुना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। एक्सट्रिंसिक में हम पी टाइप को लेकर के आते हैं, ये कौन सा टाइप था? एन टाइप। ठीक है, नहीं नहीं, ये एच, एनएच की क्वांटिटी बढ़ी है ना, ठीक है। बाल गणेश इन थाईलैंड नहीं जानते हो क्या? ठीक है, तो पी टाइप हो रहा है यहाँ पे, तभी ना एनएच की क्वांटिटी बढ़ी है। पी टाइप में पॉजिटिव टाइप लोगों की, होल लोगों की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो पी टाइप में मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था, कुछ तो बोलना चाह रहा था मैं। हाँ सुनो, पी टाइप में जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो दो जगह से आएंगे। नंबर ऑफ होल्स ड्यू टू डोपेंट, समझ रहे हो, और नंबर ऑफ होल ड्यू टू, वही मतलब जो इंट्रिंसिक कैरेक्टर के चलते आता है, ठीक है, खुद से, मतलब रैंडम जनरेशन जो होता है। तो हम लोग ये जो दोनों क्वांटिटी हैं इसको रफली इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स ड्यू टू डोपेंट बोलते हैं। कुछ गलत बोला है क्या मैंने? नहीं, ठीक है ना, परफेक्टली करेक्ट है ये। एनएच जो है वो सिर्फ डोपेंट के चलते आया है बोल देंगे, रैंडम वाले से इतना नहीं आया बोलेंगे। सम में तो इग्नोर कर सकते हैं इनको, सम में, बट प्रोडक्ट में इनको इग्नोर नहीं कर सकते। देखो, एनी तो बहुत कम है ना एनएच के मुकाबले, लेकिन प्रोडक्ट में इग्नोर थोड़ी कर दोगे। ये इंट्रिंसिक कैरेक्टर के चलते आया है, ठीक है, और ये सिर्फ डोपेंट के चलते आया बोल देंगे, जबकि ये दोनों का सम है, इंट्रिंसिक और डोपेंट के चलते, ठीक है। और तुम्हें इफेक्ट समझ में आ जाएगा, देखो क्यों, क्योंकि ये जो जनरेट हुए हैं ना, कितने लोग हुए हैं अभी हम लोगों ने निकाला, 10⁹ लोग हुए हैं, ठीक है, ये 10⁹ है यहां से। और एनएच क्या थे? एनएच जो है, अभी इसने 10⁻22 लिखा हुआ ही है, अगर मैं इसमें थोड़ा ऐड भी कर दूं 10⁹ कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, नो ये सर। कैलकुलेशन और 10⁻22 इंटू 10⁹ एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन है, समझ रहे हो? इधर 22 जीरो के बाद में तुम 9 जीरो ऐड कर रहे हो, कोई औकात नहीं है इसकी। क्या चीज को छोटा है बोल देते हैं भाई? जो 100 गुना छोटा है उसको तो छोटा है बोल देते हैं, है ना? 10 गुना छोटा को छोटा बोल देते हैं इनफैक्ट, ठीक है ना? जो 10 गुना छोटा है उसको छोटा बोल देते हैं फिजिक्स में। यहाँ पे तो 10⁻13 बार छोटा है वो। चलो बहुत हुआ, आ जाओ पहले और पढ़ते हैं सबको। देखो मोबिलिटी क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होती है मोबिलिटी की, ये तुम केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़े होगे। मोबिलिटी जो है ना, मोबिलिटी मतलब द एबिलिटी टू मूव, ठीक है। तो अगर एक कंडक्टर में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, तो अगर कोई आयन है, कोई भी एक चार्ज है मान लो, तो ये चार्ज के जो मूव होने की स्पीड है मान लो उसको वीडी मान लेते हैं, और वीडी का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो प्रोपोर्शनल रहेगा ना कि कितना तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखोगे उतना अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। ठीक है। इनफैक्ट जब इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो जो चीज़ डालते हैं हम यहाँ पे उसी को मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मोबिलिटी। और ये टफ नहीं है, ऐसे भी समझ सकते हो, मूवमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी करके। अब देखो कोई भी एक सेमीकंडक्टर ले लो, कोई एक सेमीकंडक्टर है, इसमें मान लो एक होल और पेयर वो जनरेट हो गए हैं। ठीक है, मैं ऐसे दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में एक इलेक्ट्रॉन उठ करके ऊपर चले गया है। ठीक है, तो नीचे में होल हो जाएगा और ऊपर में ये आ जाएगा। ऐसे कुछ लोग जनरेटेड हैं, किसी भी चीज़ के चलते जनरेटेड हो, चाहे वो इंट्रिंसिक के चलते हो चाहे डोपेंट के चलते हो। ठीक है, तो हम लोग जो टोटल करंट है उसको क्या बोलेंगे? करंट ड्यू टू ये वाला होल और करंट ड्यू टू ये वाला इलेक्ट्रॉन। याद करो कल ही मैंने बोला था तुम लोग को कि ये दोनों के चलते जो होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया है तो ये किधर मूव करेगा? इधर। और ये किधर मूव करेगा? इधर। है ना, मूवमेंट इधर होगी लेकिन करंट किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, अब एक बार कंफर्म करना यार आवाज आ रही है कि नहीं, क्योंकि काफी समय से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। यस सर। आ रही है सर। ठीक है चलो, तो ये होल जो है ना, आई आई को एनीवेज क्या लिख सकते हो? NaEVD। इसको क्या लिख सकते हो? NaEVD। ठीक है, याद होगा तुम्हें, नावेद करके होता था, कुछ भी बोल लो, नाइव करके जो भी है, NaEVD। बट एन क्या? होल्स की नंबर डेंसिटी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यही एरिया है क्योंकि पार इनको यही एरिया में होना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट है ना, ये सबस्क्रिप्ट में है, आई होप समझ रहे हो, ऑफ ये होल की नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें हो सकते हैं अगर वो एक्सट्रिंसिक है तो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी जो मूवमेंट करने की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, सेम सेम नहीं होता। ठीक है, VD ऑफ होल इज नॉट इक्वल टू VD ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कुछ बच्चे लोग को बहुत अजीब लगता है। ठीक है, वो लोग बोलते हैं सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा यहाँ वाला होल भी उसी स्पीड से मूव कर रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ वाला होल तो इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। या फिर ऐसा मानो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने के चलते ये होल इधर मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब दोनों का मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन के ही चलते आ रहा है ना, लेकिन सेम नहीं होते ये। तुम्हें याद रखना है कि जो होल होते हैं ना, होल होल आर स्लोअर। ठीक है, फिलहाल याद रखना है, तुम्हारे लिए वर्क दिया मैंने कि तुम इसको सर्च करना कि होल क्यों स्लो होते हैं। सर ठीक है, कोलिजन के कारण। तुम देखना एक बार, होमवर्क है वो। ठीक है, देखो ऐसा सोच सकते हो कि पॉजिटिव चार्जेस हैं करके, और पॉजिटिव चार्ज हेवी मासेस होते हैं, ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, मतलब बस याद करने का टेक्निक दे रहा हूँ, ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस हेवी होते हैं। ठीक है, सर्च करना। इन एनी के छोड़ो अभी, है ना। तो ये आया हमारे लिए, और ये आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये आई तो इतने का ओवरऑल करंट है ना, तो उसको मैं, अगर मैंने V वोल्टेज अप्लाई करके, है ना, V वोल्टेज अप्लाई करके अगर D डिस्टेंस पे मूव करा करके V वोल्टेज अप्लाई करके मैंने किया है, ठीक है, तो ये तो इस आई को V/R बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें R इसका रेजिस्टेंस रहेगा इस पूरे कंडक्टर का। ठीक है, और यहाँ पे NHAEVD, एक डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ, ये डेरिवेशन पहले CBSE में सब कुछ था। ठीक है, अच्छा अगर मैं VDH को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? म्यू इंटू ई अप्लाइड, है ना, म्यू इंटू ई अप्लाइड। और ई क्या होता है? ई डॉट जो DL होता है ना, ये लेंथ को मैंने D बोल रखा है। ठीक है, इस लेंथ को मैं L बोल देता हूँ, चलो।
इंटू एल। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये होता है ना, जानते होगे, पोटेंशियल डिफरेंस यस सर। इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलो। तो यहाँ पे वी डी को मैं क्या लिखूँ, ये लिख दिया, और इसी को मैं क्या लिख दूँ, वी बाई एल लिख देता हूँ, है ना, ई को। तो इसको म्यू वी बाई एल, अलग अलग चीज़ें, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, यहाँ पे वी वोल्टेज है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एन ई ए ई वी डी म्यू वी बाई एल, ठीक है। लेकिन ये म्यू अलग अलग, म्यू मोबिलिटी ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अलग अलग हैं। और इस आर को मैं क्या लिख दूं, रो एल बाई ए लिख दूं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, 2 मिनट में जो रिजल्ट आ जाएगा उसको याद रखना है हम लोग को कुल मिला करके। अब तो सीबीएसई में है नहीं तो डरने की कोई बात नहीं है। रो एल बाई ए, देखो ए कट गया, कटेगा ही, एल कट गया, कटेगा ही, ठीक है। वी कट गया क्योंकि ये तो वोल्टेज था, ठीक है। 1/रो, 1/रेजिस्टिविटी को मैं कंडक्टिविटी बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो एन एच म्यू एच इंटू ई, ई है यहाँ पे, प्लस एन ई म्यू ई, ये निकल कर क्या है, ठीक है। ये फॉर्म याद होना चाहिए। इतना तो चलो कर लिया, लेकिन क्यों क्यों किया आखिर ये सब, क्या बोल रहे हैं, इट शोज दैट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है, एंड देयर मोबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन हैज हायर देन द होल मोबिलिटी। कुल मिलाकर के क्या है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कंडक्टिविटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये होल की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कंडक्टिविटी, ठीक है। ये तो सर शुरुआत में ही बोल दिया था, ऐसा भी बोल सकते तुम कि सर होल को भी कंसिडर किए और इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर किए, तो दोनों टर्म तो आने ही थे, ठीक है, तो आने ही थे ना। तो उसको बस कंडक्टिविटी के फॉर्म में लेकर के आए हैं, जो चीज़ करंट के फॉर्म में था, ठीक है, हाँ, जो चीज़ करंट के फॉर्म में था उस चीज़ को हम लोगों ने कंडक्टिविटी के फॉर्म में लेकर के आए, बस और कुछ नहीं करना है। दिस डेरिवेशन इज आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, है ना। बस इतना बताना चाह रहा है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट नहीं है। ये सब देख लेना। नेटवर्क थोड़ा खराब हो रहा है यहाँ पे, तुम्हें आ रही है क्या आवाज़? यस सर। आ रही है सर। सर नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए वी इक्वल टू आई आर नहीं लिख सकते ना शायद, वी इक्वल टू आई आर नहीं लिखना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे लिखे हैं अपन। हाउ टू जस्टिफाई, देवेंद्र मैं परफेक्टली अभी आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, बट सामने आएगा, है ना। देखो क्या होता है, नहीं लिख सकते का क्या मतलब है, ग्राफ कुछ ऐसा आता होगा इसलिए नहीं लिख सकते होंगे ना। तो अभी समझने के लिए ये मान लेते हैं कि कुछ रीजन में तो फॉलो करता होगा ना, हम लोगों ने उस रीजन के लिए एनालिसिस को लिखा है, ठीक है क्या, इतने से शायद काम हो जाएगा अभी समझने के लिए। नहीं फॉलो करता है इसका मतलब ये कि ओवर द एंटायर रीजन नहीं फॉलो करता है, बट कहीं ना कहीं तो प्रोपोर्शनलिटी एग्जिस्ट कर रही होगी ना कुछ छोटे से रीजन के लिए, तो उतने के लिए लिखा है मान लो, ठीक है। जल्दी जल्दी क्विकली, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप, पी टाइप में कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल है, ठीक है।
प्रोटॉन नहीं है, होल है ना। व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, पढ़ रखा है हमने, ठीक है। ये क्यों होगा? देखो, ये कंडक्टिविटी है या फिर ये रजिस्टिविटी, देख लो, है ना। यहां से देखो, रजिस्टिविटी इक्वल टू ई टाइम्स म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, सोचो जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, वही बात है जो इलेक्ट्रिक इसमें किए थे, क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो दो दो चीजें होती हैं, टेम्परेचर बढ़ाओ तो कोलिजन बढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, है ना, एन ई एंड एन एच, ये भी बढ़ते हैं। कोलिजन बढ़ने के चलते तो कम होना चाहिए था रेजिस्टेंस को, सॉरी, कोलिजन बढ़ने के चलते बढ़ना चाहिए था रेजिस्टेंस, और फ्री कंडक्टर्स आ जाने के चलते कम होना चाहिए था रेजिस्टेंस। बट इसका इफेक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है। बस यही बात है, डोमिनेट ये इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट भी हो रहा है बट ये डोमिनेट करता है। तो यहां से देख पा रहे हो, ये क्वांटिटी अगर बढ़ जा रही है, ये क्वांटिटी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन करना, ये सब क्वेश्चन जब तुम करोगे ना, तब जाकर के तुम्हें मतलब एक मस्त वाली वो आएगी कि यार कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में करके, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग, ठीक है। कर लेना है क्वेश्चन को, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। देखो यार, एक लॉ है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, उसके बेसिस में क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में ना, फिजिक्स वाला स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स वाला नहीं, फिजिक्स वाला स्टैटिस्टिक्स में ये होता है कि दो अलग लेवल हैं, अगर लेवल 1 और लेवल 2 जिनकी एनर्जी है E1 और E2, ठीक है, एट सम टेम्परेचर, एट सम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो और एक लेवल मान लेते हैं समझाने के लिए, एक L3 E3। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मान लो 100, अगर फ्री चार्ज कैरियर्स को रहना है, 100 फ्री चार्ज कैरियर्स को, तो नीचे में कुछ लोग होंगे, ऊपर में कुछ लोग होंगे, फिर यहाँ पे कुछ लोग होंगे, ठीक है। फिर जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कुछ लोग ऊपर चले जाएंगे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऊपर वालों की पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ते जाती है, पॉपुलेशन का नंबर बढ़ते जाता है। तो इसको ना हम लोग फिजिक्स में जब निकालते हैं तो इस फॉर्म में निकल करके आता है ना। बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, प्लैंक स्टैटिस्टिक्स से निकल करके आता है इन लोगों से कि एन नॉट टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई 2 kT होगा ये करके, है ना। इट कम्स आउट लाइक दिस। ये क्या चीज़ है कि ग्राउंड स्टेट में जितने हैं उससे ई टाइम्स डेल्टा ई अपॉन 2 kT, जैसे इसकी क्वांटिटी मान लो 0.8 आ गई, तो ग्राउंड स्टेट में जितने भी हैं उससे उससे 80% लोग ही रहेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल में। और ये क्या चीज़ है, फर्स्ट एनर्जी लेवल और ग्राउंड एनर्जी लेवल का डिफरेंस। और ये क्या है, जिस टेम्परेचर पे तुम बात करना चाह रहे हो, और ये तो जानते ही हो तुम, ठीक है। ठीक है, बनाना ये क्वेश्चन टफ नहीं है, सोचना है इसके बेसिस में, ना बने तो भी चलेगा, ठीक है। एवरीथिंग, जितना इसमें क्वेश्चन पूछ दिया ना, इतना ये सब आता नहीं है इतना भी ज़्यादा जेई में। बट एक आध क्वेश्चन हमें करके रखना चाहिए ऐसा वाला। जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड क्या है, अब आ गए हैं डायोड की तरफ। देखो, जब तुमने एक कंडक्टर बनाया पी टाइप वाला, और जब तुम उसको एक एन टाइप वाले से सीधे जोड़ देते हो, बस एक मिनट ना, जब उसको तुम एक एन टाइप वाले से जोड़ देते हो तो जो चीज बनती है उसको पीएन जंक्शन बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट।
ऐसा क्यों कर रहे होंगे? ऑफ कोर्स अगर कुछ कर रहे हैं तो उसकी कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी होगी। जब ऐसा हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग के पास एक कैपेबिलिटी आ जाती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने की। ठीक है, फिर से समझो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं डायोड, ताकि हम जो फ्लो हो रहा था उसको बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाएं और कुछ यूटिलिटी निकाल पाएं। ठीक है, डायोड के ही दम पे चोर भगाओ यंत्र, चोर भगाओ यंत्र, जैसे तुम सुने हो बर्गलर बेर बोलते हैं ना इसको। किसी कहीं पे अगर कोई घुस जाता है तो वहां पे अलार्म ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, कुछ हाई सिक्योरिटी मूवी वगैरह में देखा होगा। ठीक है, बहुत सरल होता है बनाना, आज रात तक तुम भी बना सकोगे अगर वहां तक पहुंच गए तो। ठीक है, चोर भगाओ यंत्र, बॉटल गिनो यंत्र, बॉटल गिनो यंत्र। बॉटल गिनो यंत्र क्या होता है? जैसे मान लो कि एक कन्वेयर बेल्ट है, उस कन्वेयर बेल्ट में बहुत सारे बॉटल बन करके पार हुए जा रहे हैं। किसी फैक्ट्री में लगातार दूध की बॉटल बने जा रही है मान लो, और दूध का बॉटल प्रोड्यूस होकर के जाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेजर लाइट रखा होता है, रफली समझो, वो लेजर लाइट देखते रहता है। ठीक है, कि कितनी बॉटल्स पार हुई हैं। जैसे मान लो जब एक बॉटल आती है तो ये कनेक्शन टूट जाता है, मतलब ये रिसीवर जो है, रिसीवर ऑफ द लेजर लाइट, रिसीवर ऑफ लेजर लाइट को लेजर लाइट से लाइट नहीं मिलती है तो 1 काउंट कर देता है वो। फिर ये हटा, तब यहां से लेकर के यहां तक तो रिसीवर को कंप्लीट लाइट मिल रही होगी लेजर लाइट से, तो सर्किट कंप्लीट है, तब तक वो नहीं गिनते रहता। फिर जैसे दूसरा बॉटल यहाँ पे आता है, फिर सर्किट टूटता है, तब वो 1 गिन लेता है। ठीक है, तो बॉटल गिनो यंत्र और लाइट, हमारा खुद के घर का एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है ना। नोट गिनो यंत्र भी इसी से बनाते हैं क्या? बनाते होंगे यार, इसी से बनाते होंगे क्योंकि बहुत एक्यूरेट होते हैं ये डिवाइसेस, लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, और जैसे कि बिजली उत्पादन करो यंत्र, सोलर, सोलर क्या बोलते हैं उसको, सोलर सेल। ठीक है, वो सब यंत्र इससे बनाएंगे डायोड से। कैसे यूज में आएगा उसको थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि शुरुआत में तो पढ़ना पड़ेगा कि क्या फंक्शनिंग है, कैसे ये लोग का वर्किंग है। ठीक है, बस 1 मिनट रुकना, मैं एक बार स्कोर देख लेता हूँ। ओह, इंडिया जीत सकती है। क्या है सर स्कोर? 280 पे 9 है यार, 15 बॉल में 23 रन चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले वो कर लेते हैं। 280 पे 9 और 47.3 ओवर और 23 नीडेड ऑफ 15। हाँ, सेंसस वाले डिवाइसेस बनते हैं। क्या लगता है सार्थक जीत जाएंगे क्या? सार्थक बोल रहे हैं सर, बैटिंग आपको कौन बस कर लग रहा रही है है कि तो मैं। बताओ। हाँ, क्या बोला? बैटिंग कौन कर रही है तो बताओ। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करी। तू यार, तू क्या गुंडा बनेगा तू, स्कोर वगैरह पता ही नहीं तेरे को। चलो पीएन जंक्शन पे आते हैं आप। पीएन जंक्शन, देखो अच्छे से समझना। तुम चाहो तो इसके ऊपर में कुछ वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस रहते हैं एनिमेशन वाले, उनको देखते ही दिमाग में एक पिक्चर छप जाती है। और मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ था जब मैं टीच करने के लिए पढ़ा रहा था इन सब चीज़ों को। जेई के समय तो कभी पढ़े नहीं थे। ठीक है, अब देखो, पी जो साइड है और एन जो साइड है, इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। पी साइड में बहुत सारे रहेंगे होल। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिवली मैं इनको ऐसे दिखा रहा हूं। एन साइड पे रहेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सरप्लस में। ठीक है, तो उनको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, डॉटेड ब्लैक डॉट से दिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस साइड डॉट नहीं है और ऐसा नहीं कि इस साइड होल नहीं है, बट क्वांटिटी इस साइड बहुत ज़्यादा है ब्लैक डॉट्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, आई होप समझ रहे हो। अब देखो,
ये जंक्शन ऐसे नहीं बन जाता कि तुमने पी ला दिया, तुमने एन ला दिया, उनको बस टच करा दिया, पीएन जंक्शन बन गया, वाह, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ ना कुछ इसमें रफनेस तो रहेगी ना, और इस साइड से भी कुछ रफनेस रहेगी। कभी जोड़ पाएंगे क्या सिंपली ऐसे ही तुम्हारे जोड़ देने से? यहाँ पे भाई एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने वाले हैं अभी इन लोगों को, तो इतना बड़ा एयर रेजिस्टेंस का गैप वो लोग पार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जैजरेट करके दिखाऊं तो ऐसे करके पीएन जंक्शन जुड़ा है तुम्हारे वहां पे, ठीक है, तो यहाँ वाला तो इतना बड़ा एयर गैप को पार करके इधर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इनको कैसे करते हैं फिर? वही डिफ्यूजन वगैरह प्रोसेस से बनाते हैं इनको, डिफ्यूज करते हैं इस साइड को इसके अंदर पे, ठीक है। प्रोसेस तुम देख सकते हो, सिलिकॉन वैली कंप्लीटली इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। इस चीज़ को बनाने के लिए काफ़ी प्रिसीजन चाहिए होता है, प्रिसीजन, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसलिए लगाए जाते हैं। और हाई प्रिसीजन नहीं होगा तुम्हारा तो मोबाइल कैसे काम करेगा? फिर तुम सोचो, फिर घटिया काम करेगा, चिप खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो व्हाट इज हैपनिंग एट द जंक्शन। जंक्शन को मैं थोड़ा सा ना एग्जैजरेट करके बना रहा हूं, जंक्शन का ही खेल है यहाँ पे। जंक्शन पे कौन लोग ज्यादा तैनात है? पी साइड पे जंक्शन पे ऑब्वियसली ज्यादा तैनात है पॉजिटिव वाले, और उस साइड से कौन लोग हैं तैनात? उस साइड से हैं रेडी होल्स, इलेक्ट्रॉन्स लोग, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल एक ग्रेडियंट है, देयर इज अ नेचुरल चार्ज डिफरेंस, ठीक है। अगर तुमने परफेक्टली उनको अच्छे से डिफ्यूजन के थ्रू बना रखा है, अच्छा सा जंक्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो देयर इज अ नेचुरली अकरिंग चार्ज डिफरेंस, चार्ज डेंसिटी डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं कि चार्ज का ग्रेडियंट है एक। ग्रेडियंट होना मतलब डिफरेंस होना ओवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ओवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस डिफरेंस होना। तो ऑफ कोर्स नेचुरली ही ये फ्लो कर जाएंगे तुम्हारे बिना एफर्ट लगाए। जैसे तुमने फैब्रिकेट किया, जैसे ही तुमने बनाया, वैसे ही इस साइड से इस साइड चले गए, इस साइड से इस साइड चले गए, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड आ गया। होल्स की मूवमेंट तो कभी होगी नहीं ना, मैं बोल भी दूं होल्स की मूवमेंट हो रही है, फिर भी होल्स की मूवमेंट नहीं हो रही है। होल्स कैन नॉट मूव, दे आर नथिंग, इट इज जस्ट एब्सेंस ऑफ समथिंग रैदर, ठीक है, ओके। तो ऐसे होते ही ये हो जाएगा, देखना। क्या होगा देखो, ये वाले होल्स भर गए, तो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और इस साइड क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। नाउ दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों बोल रहे हैं? न्यूट्रलाइज हो गया ना ये तो नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव सही बोला है मैंने, न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। अच्छा, तुम्हारे पास तुम्हारे ही इलेक्ट्रॉन वापस आए हैं क्या, कि दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन वापस आ गए? दूसरे वाले आए ना, पड़ोस वाले आए हैं, वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं कभी, ठीक है। तुम तो न्यूट्रल पहले से ही थे। ये होल्स हैं, इसका मतलब चार्ज तो नहीं है, ओवरऑल तो न्यूट्रल है, बट तुम्हारे पास कहीं और से लोग आ गए, और यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारे वाले लोग चले गए, तो यहाँ पे पक्का पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जो रीजन है इसको हम लोग डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, डिप्लीशन जोन, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। क्योंकि यहां पे फ्री चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गए हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो गए हैं। ढंग से समझना इसी हिस्से को, इसी बात का खेल है। ये वाकई में चार्ज्ड है क्या? हाँ वाकई में चार्ज्ड है। ये वाकई में चार्ज्ड है क्या? हाँ ये भी वाकई में चार्ज्ड है। तो इन लोग को दे आर डिप्लेटेड फ्रॉम चार्जेस क्यों बोलते हैं? नहीं बोलते हैं भाई, दे आर डिप्लेटेड फ्रॉम चार्जेस नहीं बोलते, दे आर डिप्लेटेड फ्रॉम फ्री चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, है ना, फ्री चार्जेस है। अब ये फ्री चार्जेस क्या है? ये पहले एक होल रखा था यहाँ पे एल्यूमिनियम के चलते, वहां पे कोई आकर के बस फिलअप हुआ है,
पहले इसी के चलते मोबिलिटी होनी थी ना, यही मूव करने के लिए पहले फ्री था ना, वो हट गया, अब वो ये बन गया है। ठीक है, और कहीं और के कौन लोग आए हैं, किसी और जो बगल से तुम लेकर के आए हो, किसी बगल वाले सिलिकॉन वाले कुछ फास्फोरस से, तो उसके जो ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ था ना, जो फ्री था, ये डॉटेड क्या है, डॉटेड लोग फ्री चार्ज कैरियर्स हैं जो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में हैं, समझो। ठीक है, वो लोग तुम्हारे पास आए हैं। ठीक है, तो ये हटा है हमारा, ये नहीं हटा है। ठीक है, ये नहीं हटा है, ये हटा है। ठीक है, तो ये लोग तो फ्री थे यार, जो मूव कराना चाह रहे थे, तो वो हट गए, है ना। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एनी फ्री चार्जेस हैं, फिक्स्ड हैं लोग, ये अब और मोबाइल नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा था, ये नेचुरल ग्रेडियंट के चलते शुरू शुरू में बहाव था, शुरू शुरू में फ्लो था, बट ये ऐसा होने लगा, और इसके चलते इन लोग की खुद जनरेट होने वाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, आ जाएगी ना। ये कैसे Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड है, डिप्लीट होने के चलते। अब इधर का जो फर्दर नेगेटिव है और इधर के जो फर्दर पॉजिटिव हैं, वो मूव कर पाएंगे क्या, और नहीं कर पाएंगे। ये होल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इधर जाएगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इधर जाएगा नहीं। ठीक है, अब रिकनेक्ट हो, बाकी कहानी रिकनेक्ट होने के बाद।